Hi friends, welcome back. I'm Sunil Kumar from Easy English. Friends, today I'm going to introduce you some structures for making request in English. Spoken English is a very important thing for you people. During lockdown period, corona period, this is the skill you can develop, and believe me, this skill will help you a lot. So whenever it comes to spoken English, everyone wants to speak English, fluent English rather. But what is the basic problem? The basic problem is you know everything, you know the details, you have the grammar structures, you have vocabulary, but you can't speak. Because there are a lot of problems. There can be a lot of reasons. But I will give you one rule. This is a rule of compulsion. Compulsion, it means you are compelled to do something. You think that I have to do because I have no other alternative. So this is a rule of compulsion. What is this? It means whenever you decide to speak English for 1 minute, 2 minutes, whatever be the time limit, confirm that you won't speak any other language except English. It means during that 1 period or 2 minute period, you will speak English and English. साथियों, मैं आज आपको स्पोकन इंग्लिश के ऐसे इंटरेस्टिंग वर्ल्ड की ओर ले चल रहा हूं जहां मैं आज आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश में स्टाइल के साथ रिक्वेस्ट कैसे किए जाते हैं। इट मीन्स जब आपको किसी से कोई काम करवाना होता है, उसका कोई फेवर लेना होता है, अपने पसंद का कुछ करवाना होता है, कुछ जानना होता है, कुछ पूछना होता है, तो पोलाइटली कैसे पूछा जा सकता है, इसके लिए इंग्लिश में बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर्स है। कुछ आज ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर्स से आपकी मुलाकात करवाऊंगा। तो आइए शुरू करता हूं आज का सेशन। स्पोकन इंग्लिश में मेकिंग रिक्वेस्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट स्ट्रक्चर है कुड या वुड यू। कुड या वुड यू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स प्लस प्लीज। ये बहुत ही यूज किया जाने वाला स्ट्रक्चर है और बहुत ही पोलाइट स्टाइल कहा जाता है। ये बोलते जब आप हैं तो अगला समझता है कि आप पढ़े लिखे अंग्रेजी जानने वाले लोग। एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, कुड या वुड यू टेल मी अबाउट योर फैमिली प्लीज। किसी से पूछ रहा हूं अपने परिवार के बारे में बताओ, उसको रिक्वेस्ट करना कि भाई आप अपने परिवार के बारे में बताओ, तो आप क्या कहेंगे? कुड यू या वुड यू टेल मी अबाउट योर फैमिली प्लीज। मतलब क्या हो गया? कृपया आप मुझे अपने परिवार के बारे में बताएं। दूसरा स्ट्रक्चर है या एग्जाम्पल, कुड या वुड यू गिव मी ₹5,000 प्लीज। कुड या वुड यू टेल मी द नेम ऑफ योर फादर प्लीज। इस तरह के सेंटेंसेस बोले जा सकते हैं। फिर आ जाओ, दूसरा है विल यू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस प्लीज। इसी तरह का, बट दोनों में फर्क है। कुड और वुड यू और विल यू वाले स्ट्रक्चर में फर्क क्या फर्क है? इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल विल यू के साथ आप प्लीज लगा के रिक्वेस्ट कब करेंगे और कौन करता है? जब बोलने वाले का अधिकार झलकता है। जिस बात के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है तो मानो ऐसा है कि उसके पास इस बात के लिए अधिकार है। ये काफी फॉर्मल भी होता है। जैसे मान लो आप किसी होटल में गए, आपको कोई कमरा बुक करनी, आपने कमरा लिया तो रिसेप्शनिस्ट ने आपको कहा, क्या कहा? विल यू साइन हियर प्लीज। विल यू साइन हियर प्लीज। क्या कहना चाहता है वो कहना चाहता या चाहती है कि कृपया आप यहां साइन करें। चूंकि होटल का ये रेगुलेशन है, रूल है, तो रिसेप्शनिस्ट को यह अधिकार है कि आपसे ऐसा रिक्वेस्ट करें। इस रिक्वेस्ट को मानने के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं। यानी ऐसे रिक्वेस्ट जब किए जाते हैं तो जिससे रिक्वेस्ट किया जाता है उसे उस रिक्वेस्ट को मानना पड़ता है। फिर आ जाओ, एक तीसरी बनावट है V1 प्लस अदर वर्ड
और विल यू, ये छोटा सा क्वेश्चन टैग बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, दिस इज नोन एज क्वेश्चन टैग। अब यह कहां बोला जा सकता है? इन अ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, यानी ऐसे जगह, ऐसे माहौल में, ऐसे लोगों के साथ जहां आप रिलैक्स्ड फील करते हैं, जहां किसी औपचारिकता की जरूरत नहीं होती, दोस्तों के साथ, संबंधियों के बीच, घर में। मान लो आप जिस घर में है और आपको क्या कहना है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, किसी से या अपने दोस्त से पैसे मांगने, तो क्या करेंगे आप? गिव मी ₹5,000 विल यू, कृपया मुझे 5,000 रुपये दोगे ना? ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ खूबसूरत स्ट्रक्चर्स है जिसे आप यूज कर सकते हैं, और लोग यूज करते हैं बड़े धड़ल्ले से, तो आप भी यूज करेंगे कॉन्फिडेंटली। अगला स्ट्रक्चर है आपका बहुत ही बढ़िया, वो है वुड यू माइंड। वुड यू माइंड प्लस V1 का आईएनजी फॉर्म, जिसे ग्रामर की दुनिया में जिरंड कहते हैं, है ना, इसका यूज होता है। वुड यू माइंड, है ना, इसका यूज कहां किया जाता है? जनरल वे है, ये सामान्य तरीका है, बहुत औपचारिक जगह ना हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जनरल वे ऑफ मेकिंग रिक्वेस्ट। जैसे आप कहीं बात कर रहे हैं बैठे हुए, कोई आदमी वहां क्या कर रहा है, स्मोकिंग शुरू किया, वो स्मोक कर रहा है, तो आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, आप उसे क्या करेंगे? मना करने के लिए पोलाइटली रिक्वेस्ट करेंगे। क्या रिक्वेस्ट करेंगे? वुड यू माइंड नॉट स्मोकिंग हियर प्लीज? वुड यू माइंड नॉट स्मोकिंग हियर प्लीज? इसका मतलब हो गया कृपया आप यहां धूम्रपान ना करें, कृपया आप यहां, है ना, स्मोक ना करें। और भी कई सिचुएशंस हो सकते हैं। वुड यू माइंड स्पीकिंग द ट्रूथ? प्लीज लगाने से और पोलाइटनेस बढ़िया है ना। वुड यू माइंड स्पीकिंग वुड यू माइंड स्पीकिंग द ट्रूथ प्लीज, यानी कृपया आप मुझे सत्य बताएं, कृपया आप सच कहें। ठीक है तो ये देखा आपने, ये एक बड़ा काम का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, वुड यू माइंड। एक और बनावट यूज किया जा सकता है, ये है आपका डू यू थिंक। डू यू थिंक मतलब, थिंक का हमेशा मतलब सोचना नहीं होता, बहुत सारे मीनिंग है लगना। डू यू थिंक यू कुड या वुड, दोनों में से कुछ भी यूज करेंगे, यू कुड या यू वुड, फिर V1 प्लस अदर वर्ड प्लीज। ठीक है, डू यू थिंक यू कुड या वुड प्लीज V1 के साथ। तो इसका क्या करेंगे? मान लिया आपको किसी से पैसे मांगना, वही सिचुएशन, तो कैसे करेंगे? रमन ने बोला, है ना, किसी से क्या करा? डू यू थिंक यू कुड और वुड V1 गिव मी, लैंड मी, उधार देना, लैंड मी ₹5,000 प्लीज। क्या मतलब? इसका सीधा सा मतलब है कि भाई कृपया आप मुझे 5,000 रुपए दें।
देखा आपने, तो सारे स्ट्रक्चर्स हाईली यूजफुल है और बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशंस में यूज किए जा सकते हैं और अंग्रेजी बोलने वाले बहुत इस्तेमाल करते हैं इसके, ये स्टाइलिश भी है। तो आज मैंने आपको जो बताया वो स्टाइल कि इंग्लिश में स्टाइल के साथ कैसे बोलना है, बेसिक जब आप सीख रहे होते हैं उसके साथ अगर स्टाइल्स भी आप मिला देंगे तो आपकी अंग्रेजी वाकई बहुत ही इंप्रेसिव हो जाएगी और जिससे आप बात करेंगे, जो आपकी बात सुनता हो उसे लगेगा कि वाकई मैं पढ़े लिखे अंग्रेजी जानने वाले से बात कर रहा हूं। तो आपका इंप्रेशन बहुत ही दमदार होगा, आप वहां छा जाएंगे जिसे कहते हैं। तो आज आपने देखा कि मैंने स्पोकन इंग्लिश के एक्साइटिंग वर्ल्ड में रिक्वेस्ट मेक कैसे किया जाता है, इसके आपको शानदार स्ट्रक्चर्स आपको दिया। बट ये सारे स्ट्रक्चर्स तभी आपके लिए काम के होंगे अगर आप इसे अपने रोजमर्रा की सिचुएशन में इसको यूज करना शुरू करें और फॉलो करें रूल ऑफ कंपल्सन, यानी 1 मिनट बोलना है इंग्लिश तो सिर्फ इंग्लिश बोलनी है। भिंडी आ जाए, प्याज आ जाए, कुछ भी आ जाए सामने, अगर उसकी अंग्रेजी ना आ रही तो भिंडी बोलेंगे, कुछ ऐसा बोलेंगे, बट बोलना शुरू करेंगे इंग्लिश में ही बोलना जारी रखेंगे। बीच में कोई दूसरी भाषा, हिंदी, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ कुछ भी नहीं बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलेंगे। तो इसी यकीन के साथ कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत यूजफुल भी होगा, तो मैं आपसे अपील करूंगा कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको वाकई मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हैं और ऐसे ही जानकारी वाले और आसान तरीके से समझाए गए बातों को मैं आपके लिए लाता रहूं वीडियोज के रूप में। थैंक यू।